Hello friends, I'm Bhavishya Singh and I'm studying in 10th class in ISBV number 1 Shakarpur, Delhi. School ID 1002192. This is my 44th video. In this video, I'm translating the whole summary of Chapter 7 Glimpses of India Part 1 A Baker from Goa. Thanks to B Ma'am and Brahmprakash sir for this platform. Class 10th English Chapter 7 Glimpses of India Part 1 A Baker from Goa. Summary. The elders nostalgically remember. पुराने लोग याद करते हैं about good old Portuguese days. पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को and their famous loves of bread. और उनके ब्रेड के प्रसिद्ध प्यार को. Though the Portuguese have left, हालांकि पोर्चुगीज पुर्तगाली चले गए हैं, द मिक्सर, मोल्डर्स एंड एज ओल्ड फर्नेसेस कैन स्टिल बी फाउंड इन गोवा. मिक्सर, मोल्डर्स और सालों पुरानी भट्टियाँ गोवा में मिल सकती है. देयर प्रेजेंस इवन टुडे बियर्स टेस्टिमनी टू द पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रेड मेकिंग इन गोवा. इनकी उपस्थिति आज भी गोवा में ब्रेड मेकिंग की पॉपुलैरिटी को बताती है. द बेकर्स इन गोवा आर कॉल्ड पैडर्स. गोवा में बेकर्स पैडर्स कहलाते हैं. द ऑथर रिमेंबर्स हाउ इज इन हिज चाइल्डहुड द बेकर यूज टू कम ट्वाइस. लेखक याद करता है कैसे बचपन में बेकर्स दो बार आते थे. Once when he set out in the morning on his selling round. पहले जब वो मॉर्निंग में आते थे बेचने के दौर पर. And then again when he returned after emptying his used basket. फिर तब जब वे अपनी बड़ी बास्केट को खाली करते थे, वापस आते थे अपनी बड़ी बास्केट को खाली करके. द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम. बच्चे उनसे मिलने के लिए भागते थे. When they heard the झंझंग साउंड ऑफ his bamboo stuff. जब वह उसके बैम्बू स्टफ यानी बांस की झंझंग आवाज़ सुनते थे. He was their friend, companion and guide. वे उनका दोस्त, साथी और मार्गदर्शक था. They loved the bread bangles that he brought for them. वे पसंद करते थे ब्रेड बैंगल्स जो कि वो उनके लिए लाता था. लोव्स वर फॉर द एल्डर्स एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. लोव्स बड़ों के लिए होती थी और ब्रेड बैंगल्स चिल्ड्रंस यानी बच्चों के लिए. दे कुडंट बी स्टॉप्ड फ्रॉम गैदरिंग अराउंड द बेकर्स. उन्हें बेकर के पास इकट्ठा होने से नहीं रोका जा सकता था. इन गोवन कल्चर नो मैरिज सेरेमनी कंप्लीट without the gift of sweet bread called bowl. गोवा की संस्कृति में कोई भी विवाह समारोह बिना बोल नामक स्वीट ब्रेड के कंप्लीट नहीं होता था. केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स. केक और बोलिनहास क्रिसमस और बाकी फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते थे. Therefore, the baker is an important part of the Goans. इसलिए बेकर गोवंस का यानी गोवा में रहने वालों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण हिस्सा था. द बेकर ड्यूरिंग द पोर्चुगीज टाइम यूज्ड टू वेयर अ पेक्यूलर स्पेशल ड्रेस नोन एज कबाई. पुर्तगाली समय में बेकर एक पेक्यूलर स्पेशल ड्रेस यानी अजीब सी स्पेशल ड्रेस पहनते थे जो कि कबाई के नाम से जानी जाती थी. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी विच रीच डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक आती थी. ड्यूरिंग द ऑथर टाइम, ऑथर के समय, द बेकर्स यूज टू वियर अ शर्ट एंड ट्राउज़र. बेकर्स
शर्ट और ट्राउजर्स पहनने लगे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो कि शॉर्टर थी फुल लेंथ से और लंबी थी हाफ पैंट से। द बेकर कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर महीने के अंत में बिल कलेक्ट करता था। Families used to keep a record of a monthly account of the baker. Families बेकर का मंथली अकाउंट रखती थी। ऑन वॉल्स, दीवारों पर, विथ पेंसिल के साथ। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, बेकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, लाभदायी बिजनेस था इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं रहे। ही एंड हिज फैमिली एंड सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोपेरस, वो, उसका परिवार और नौकर कभी हमेशा खुश रहते थे और समृद्ध दिखते थे। द प्लम्प फिजिक ऑफ बेकर्स वॉज एविडेंस ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी, उनका मोटा शरीर इस बात का सबूत है कि वह बहुत समृद्ध थे। इन गोवा इवन टुडे अ पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू द बेकर, गोवा में आज भी आदमी जो कि जैकफ्रूट जैसा दिखता है वो बेकर की तुलना में आ जाता है।